हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आगामी आने वाले हफ्तों में यूपीटीपीएससी पेट 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जैसा कि आप सब ये भी जानते होंगे कि यूपीटीपीएससी पेट एक ऐसी परीक्षा है जो आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम्स आते हैं उनके लिए दरवाजा खोलता है। बिना हम पेट में अच्छा नंबर लाए उन एग्जाम्स में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते। आप सबको पता ही है ये सब चीज। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे मैं हर बार 95 परसेंटाइल प्लस लेके आता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं लाता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ता हूँ और किस तरीके से पढ़ता हूँ। आइए आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, कोई झूठी बात नहीं है, पहले का तो स्कोर डाउनलोड नहीं हो रहा, पर ये मेरा पेट 2025 का स्कोर कार्ड है। तो आप देख सकते हैं मेरे कितने परसेंटाइल हैं। आप खुद देख लीजिए कि मेरे 98 के करीब परसेंटाइल हैं, 97.58 परसेंटाइल हैं। तो मैं झूठ वाले तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और 2021 में पहले पेट से एग्जाम दे रहा हूँ और मेरे सारे पेट में 93 परसेंटाइल से प्लस रहे हैं। सारे में, पीछे वाले में 95 परसेंटाइल करीब थे। वो सब अब डाउनलोड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं उसको भी आपको दिखा देता है स्कोर कार्ड। खैर ये सब बातें बाद में करते हैं, आते हैं सीधे अपने रणनीति पे कि कैसे हम पेट में 95 प्लस परसेंटाइल का टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे एग्जाम्स जो भी आएंगे उसमें शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे और 2026 में उसमें अच्छी अच्छी वैकेंसी भी आएंगी। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको यूपीटीपीएससी पेट का पूर्ण जो है ना, वो पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस में है क्या क्या। आपको पता ही होगा कि इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और उसमें हर प्रश्न पे 1 नंबर है और 0.25 की निगेटिव मार्किंग, 1/4 की पूरी नकारात्मक अंकन है। ये सब चीज तो आपको पता ही होगा अगर आप पेट दे रहे हैं तो पहले से या अभी न्यू ही हैं पेट में। इसका सिलेबस सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो सिलेबस में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं, ये सबको पता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ये भी सबको पता है। कुल समय 2 घंटा होता है, ये भी पता है। नकारात्मक अंकन 1/4 का है, ये भी आप लोग को पता है। तो ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं, पूरा सिलेबस देखें। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देखते हैं तो विषय और यहाँ पे अंक। भारतीय जो इतिहास है वो 5 नंबर का, जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी 5 का है, जो भूगोल जियोग्राफी है वो भी 5 नंबर का, इकोनॉमिक्स वो भी 5 नंबर, भारतीय संविधान लोक प्रशासन पॉलिटी ये भी 5 नंबर, साइंस 5 नंबर, अंक गणित 5 नंबर, हिंदी जो है वो भी 5 नंबर, इंग्लिश जो है वो भी 5 नंबर। तो आप देखते जाइए 55 नंबर में आपको कितना पढ़ रहा है। रीजनिंग जो है वो भी 5 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, जी क्या नाम, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जो है ये भी 10 नंबर, और हिंदी का गद्यांश का जो विश्लेषण पैसेज का होता है वो भी 10 नंबर, डीआई ये भी 10 नंबर, तालिका और ग्राफ ये दोनों मिलाकर सब 20 नंबर का आता है पेपर में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और मार्क्स सब में 5-5 नंबर हैं। तो आप सोचिए कितना पढ़ना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, उन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इसके बाद अब पूरा विस्तृत सिलेबस हम देखें ना, तो देखिए ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें देखिए केवल भारतीय इतिहास दिया हुआ, उसके बाद देखिए ये आपको टॉपिक बता दिया है। सबसे बड़ी अच्छी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध जैन जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको ये पूरा टॉपिक बता दिया जा रहा है। नहीं तो आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता, केवल भारतीय इतिहास दे देता तो आप बहुत मुश्किल हो जाता 5 नंबर के लिए पूरा आपको पढ़ना। इसी सेम तरीके से आपको देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी दे दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सरारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, ये सब देखिए आपको दिया हुआ पूरे सिलेबस में। ज्योग्राफी में भी देखिए भूगोल, और भूगोल में देखिए भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ पर्वत मरुस्थल वन खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु समय एवं टाइम जोन। देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं तो अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए कितना छोटा छोटा टॉपिक है और छांट छांट के दिया है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करना है। अभी हम बताते हैं कि आपको कैसे इन सबको टारगेट करना है। संविधान में देखिए तो संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निष्पक्षता डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक कर्तव्य देखिए दिया हुआ, संसदीय प्रणाली दिया हुआ, पंचायती राज दिया हुआ है,
सामान्य विज्ञान में देखिए प्रारंभिक भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान, कितना कम टॉपिक। इसमें देखिए ऐसा सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया केवल बस। अब आप सोचिए क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, आपको कुछ नहीं पता। आगे बात करते हैं तो अंकगणित में देखते हैं तो पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत और साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, एवरेज जिसको बोलते। हिंदी में देखेंगे तो संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं। ये टॉपिक से तो कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं, लेखक और उनकी रचनाएं। यही सब आपको समझना पड़ेगा कि क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। आगे देखिए तो रीजनिंग में देखिए 4-5 टॉपिक रीजनिंग में भी हैं। एक बृहत एवं लघु, जो छोटा और बड़ा वाला एक चैप्टर होता है उसमें का बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध रिलेशन बोलते हैं, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर है, घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है। ये सब तो आप जान ही रहे होंगे ये सब चैप्टर। अब यहाँ पे देखते हैं सामान्य जागरूकता जो कि जनरल अवेयरनेस है। इसमें देखें तो भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, खेल, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपने पूरा सिलेबस देख लिया। अब बात करते हैं इसको कवर करने के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैंने 2021 से पेट दिया और 2026 तक 25 तक का दे चुका हूं। आज तक मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया। और वास्तव में पेट के लिए तो कोर्स लेना बेवकूफ़ी है बच्चों का, जो नए-नए हैं या पुराने हैं। पेट के लिए कभी कोई बैच की ज़रूरत ही नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से पढ़ के मैक्सिमम आप 1 मंथ अगर 5 से 6 आवर दे रहे हैं, आपका पूरे पेट में 90+ परसेंटाइल आ जाएगा। हाँ, पर ये है मन से देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कैसे भी बोल रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। मन से पढ़िए, 5 से 6 घंटा आप 1 महीना मेरे कहने से पढ़ लीजिए, आपका 90+ परसेंटाइल आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है। मैंने इतने में लाया हुआ खुद 2021 में। मैंने तो पहली बार में मुझे पता भी नहीं था कैसे पढ़ते हैं और मैं 30-35 दिन पढ़ के ला दिया था इतना प्लस परसेंटाइल। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ना मैं बात करूँ थोड़ा-सा कवर करने का, तो मैं आपको रियल अपना जिस तरीके से मैंने नंबर लाया वही बता दे रहा हूँ। ये नहीं मैं कि आपको कुछ अलग बता दूँ। तो वास्तविकता ये है कि मैं जब से पढ़ा हूँ पेट के लिए तो स्पेशली अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, कुमार गौरव सर का जो करंट अफ़ेयर वो 6 बजे सुबह लेते हैं ना, आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा बेझिझक उनको दे दीजिए। आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, जो भी अगर आयोग बहुत पैटर्न नहीं चेंज करता है, क्योंकि आयोग कभी-कभी तो एकदम अलग बना देता है, तो वो अलग की बात है, वो किसी में से नहीं आएगा। पर आयोग जैसे पेपर बनाता है, अगर उस अकॉर्डिंग आया, तो कुमार गौरव सर की करंट अफ़ेयर से आपका जीके और जो जनरल अवेयरनेस का 10 नंबर, 20 नंबर है, इससे आप 15+ श्योर लेके चले जाओगे। प्लस आपको करना पड़ेगा पर ये क्लास। आप मैक्सिमम क्लास ले लीजिए 5-6 मंथ की, क्या नाम है, करंट अफ़ेयर्स का, आप उतने में हो जाएगा। नहीं ले पा रहे हैं तो प्रीवियस ले लीजिए। आप इस टाइम लाइव देख रहे होंगे तब तो सबसे अच्छी बात है। बस वो ले लीजिए और उनकी जो कुछ क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं यूपी पेट के लिए, बहुत सारी क्लासेस उनकी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर आपको नंबर चाहिए और जल्दी पढ़ना है तो आप उन क्लासेस को कवर कर लीजिए। उनकी उस क्लासेस से मैक्सिमम आपको बता रहे हैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। पूरा क्लासेस बस लीजिए, आराम से आपको सारे मिल जाए क्लास। आगे बात करें मैथ और डीआई की, तो यूट्यूब के किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, किसी भी एक टीचर को। आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, बस प्रैक्टिस कर लीजिए 20 से 25 क्लास, आपका नंबर फँसने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा 25 नंबर जो है, 20 डीआई और 5 मैथ, आप 22-23 नंबर आप करके आ जाएँगे। डीआई को ख़ास करके पकड़िए। अब 2023 जैसी डीआई आ गई तब तो अलग चीज़ है, आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अब नॉर्मल मेहनत करिए, वैसा एग्ज़ाम में नहीं इस बार आने वाला, वैसा आएगा भी नहीं। देखिए पिछले बार भी नहीं आया था। तो आप बस नॉर्मल पढ़िए यूट्यूब पे किसी भी टीचर को। अगर आप मुझसे सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैं बताऊँ तो आप RWA के राहुल तेवतिया सर होंगे, उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है उसी चैनल से। राहुल तेवतिया हो गए, या तो एक और सर पढ़ाते हैं उसी चैनल पे, दीपक भाटी हैं आई थिंक, हाँ, दीपक भाटी सर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों लोग आप लोग का करके कन्फर्म पूरा का पूरा आपका साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग मैंने लिखा नहीं है, रीजनिंग भी आप कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी यूट्यूब से। आप 5 नंबर का है क्लास, सीधे-सीधे आप क्लास ही देख लीजिए रीजनिंग का ना, 5 नंबर आराम से हो जाएगा। कहीं पे ये नंबर नहीं जा रहे हैं। किसी भी टीचर जिससे आप पढ़ते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं दिक्कत होगा। जीएस की बात करें तो वन एंड ओनली ल्यूसेंट, आप पूरा ल्यूसेंट कवर कर लीजिए, आपका कहीं नहीं जा रहा है जीएस में। हाँ, गौरव सर का क्लास अगर देख पाएँ तो उसको आप ज़रूर देखिए।
ल्यूसेंट बस आप पूरा कवर कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। हिंदी की बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है 5 नंबर में आपका कहीं जाएगा नहीं उससे बाहर। और लास्ट में जो उसके गद्यांश दिए हुए हैं आप उसको भी कवर कर सकते हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे भी कई सारी क्लासेस प्रीवियस पड़ी हुई हैं। अब उनके गद्यांश को आप 10 मिनट 20 मिनट डेली टाइम दे दीजिए, एक 10 दिन 15 दिन आपको उतने में गद्यांश पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश की बात करें तो नॉर्मल ग्रामर ही है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पैसेजेस से आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो पैसेज के लिए तो आपको थोड़ा-सा ग्रामर आना चाहिए, पढ़ने लिखने आना चाहिए, आप जिससे छाँट के कर पाएँ। 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो नरेशन से रहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल भी बोलते हैं, और एक्टिव पैसिव से आते हैं, या तो कभी-कभी एरर पूछ देता है। तो इसके आप चक्कर में ज़्यादा जाइए मत। आपको नहीं आता नरेशन तो छोड़ दीजिए, जो नहीं आता क्या नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस तो छोड़ दीजिए, 2 नंबर से आपको कुछ होने वाला ज़्यादा नहीं है। पर जो आपको आ रहा है आप उस पे अच्छे से कमांड बनाइए, अगर उस पे कमांड नहीं बनाएँगे तो फिर दिक्कत होगा। और ये मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, अगर आप इतना कर लिया ना तो आपका 90% प्लस परसेंटाइल तो आपका रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, और मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद यूपी पेट के लिए अपनी सारी जो भी मैंने पढ़ा हुआ है वो सब मैं पीडीएफ बना करके आपको पूरा क्लास दूँगा। अगर आपने वो सारी क्लासेज कर ली, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ 90 प्लस परसेंटाइल तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई बड़ी-बड़ी क्लासेस नहीं लूँगा, बहुत छोटी-छोटी क्लासेज लूँगा, लाइक 15 मिनट से 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट, इतने ही क्लासेस लूँगा। पर अगर आपने पर इतने क्लासेज कर ली तो आपके गारंटी के साथ मैं बता 90 परसेंटाइल से नीचे तो नहीं आएगा, उससे ऊपर ही आएगा। क्योंकि ये सारी क्लास जैसे मैंने पढ़ी है, जैसे मैंने तैयार की है, वैसे ही आपको सेम टू सेम दूँगा, और आप गारंटी के साथ आपका उतना नंबर आ जाएगा। हाँ, प्लस आप गौरव सर का क्लास ज़रूर करिएगा अटेंड, और मैथ का प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा लोअर का एग्ज़ाम है, तो मैं इस टाइम ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। पर फिर भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका उतना परसेंटाइल आ जाएगा, और मैं क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊँगा रेगुलर, और पूरा सिलेबस कराऊँगा। ये नहीं इधर-उधर, बस थोड़ा मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाए उसके पहले भी मैं अपने वीडियो डालता रहूँगा, आपको पूरा एक सिलेबस मैं कवर कराऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप पढ़ते जाइए, देखिएगा आपका 90 परसेंटाइल से नीचे नहीं रहेगा, उससे ऊपर रहेगा। वो तो 90 परसेंटाइल तो मैं ला दूँगा, उससे ऊपर कितना आएगा ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो पढ़ा दूँगा, पर आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और ये जितना मैंने बताया सिलेबस इतना कवर कर लीजिए, आपको किसी भी बैच की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कवर करिए, आपका एक भी नंबर नहीं फँसेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर देखते जाइए मैं कैसे आपका नंबर लाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।